जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। यह अगहन मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। एकादशी की उत्पत्ति, इसकी कथा इस प्रकार है। ऋषि श्रेष्ठ श्री सूत जी ने 18,000 ऋषियों से कहा, हे ऋषिराज, विधि सहित इस एकादशी उपवास का महात्म एवं उत्पत्ति की कथा जो श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को शंकर एवं प्रलयकारी मुर नाम का राक्षस था, उसने बल और पराक्रम से देवलोक पर विजय पाई। उसने अमृत में अमरावतीपुरी से सभी देवों को निकाल दिया। अतः सभी देव मृत्युलोक को गुफाओं में रहकर दुख में जीवन व्यतीत करने लगे। वे सब वहां से एकत्रित होकर उमापति महादेव के पास जा पहुँचे और उनसे रो रो कर अपने दुखड़ों का बखान करने लगे। उनके दुखों से द्रवित होकर शंकर जी ने कहा, हे देवों, अब आप अपने दुखों के निवारण हेतु भगवान विष्णु की शरण में जाएं। उमापति से आज्ञा पाकर वे सब वहां से क्षीर सागर में भगवान विष्णु श्री की विश्राम स्थली जा पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को शेष नाग पर स्थित अपनी सैया पर विश्राम करते देखा। तदुपरांत सब देवों ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु उनका गुणगान एवं मंत्रोच्चार शुरू किया। तब देवापति इंद्रदेव ने करबद्ध हो कहा, हे भगवान, नाड़ा जंग नाम के दैत्यराज जो चंद्रावती नगरी में राज्य करते हैं, उनके पुत्र मुर ने हमें देवलोक से मारकर भगा दिया है। हे प्रभु, आप सूर्य बनकर पृथ्वी का जल सोख लेते हैं। आप ही मेघ रूप में पृथ्वी पर जल भरण कर पृथ्वी की पिपासा शांत करते हैं। आप अंतर्यामी और घट घट के वासी हैं। आप उस बलशाली दैत्यराज पुत्र मुर का वध कर हमें देवलोक पुनः वापस दिलवाएं। इस पर महाप्रभु भगवान विष्णु ने कहा, हे देवलोकवासियों, मैं तुम लोगों के हित के लिए दैत्य पुत्र मुर का अवश्य वध करूंगा। अतः आप दैत्य राजधानी चंद्रावती नगर पर एकत्रित हो चढ़ाई करें। मैं आपके पीछे पीछे आप लोगों के हितार्थ अवश्य आऊँगा। यह सुन देवलोक मुर का मुकाबला करने युद्ध भूमि में आ पहुँचे, परंतु देवलोक उस दैत्य पुत्र मुर का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने दैत्यों का नाश करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र ने शत्रु दल की सफाई शुरू कर दी, परंतु वह दैत्य पुत्र मुर का बाल भी बांका नहीं कर सका। महाप्रभु विष्णु की गदा भी वहां मुर का वध न कर सकी। भगवान का सारंग धनुष भी अपने बाणों को मार से मुर का कुछ न बिगाड़ सका। मल्लयुद्ध भी हजारों वर्ष तक होता रहा, परंतु विष्णु भगवान का एक दाव भी वहां सफल न हो सका। मुर के समक्ष महाप्रभु विष्णु का कोमल शरीर युद्ध करते करते थक गया। अतः वह विश्राम हेतु वहां से चलकर बद्रिकाश्रम के पास कई योजन ऊंची अपनी प्रिय गुफा हेमवती में जाकर सो गए। दैत्य पुत्र मुर विष्णु जी का पीछा करते करते वहां आ पहुंचा, जहां पर विष्णु भगवान निद्रा लीन में थे। मुर ने उन्हें मारने का इरादा बनाया ही था कि ठीक उसी समय विष्णु प्रभु के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उसके हाथ में एक दिव्य शास्त्र था। उस अस्त्र की मदद से उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को चूर चूर कर दिया, उसके रथ को भी तोड़ फोड़ दिया, परंतु तब भी दैत्यपुत्र मुर रणभूमि में डटा रहा। उसने अर्थात कन्या दे जो भगवान से उत्पन्न हुई थी, मल्लयुद्ध में मुर को भूमि पर गिरा दिया। जैसे ही वह पृथ्वी पर उठने लगा तो उस कन्या ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसे बतलाया कि यही हठयोग है। तदुपरांत दैत्य पुत्र मुर की सेना वहां से पाताल लोक भाग गई। महाप्रभु विष्णु जब विश्राम के पश्चात निद्रा से जागे, तब वह देवकन्या बोली, हे भगवान, मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस दैत्य पुत्र मुर का वध किया है, क्योंकि यह दैत्यराज पुत्र मुर आपका वध करने इस गुफा में आपके पीछे पीछे आया था। इस पर विष्णु बोले, हे देवी, मुर का वध कर तुमने देव जाति की रक्षा की है, अतः मैं तुम्हें मनचाहा वर देने का इच्छुक हूँ। वह देव कन्या बोली, हे परम पिता परमात्मा, हे जगदीश्वर, जो भी मानव मेरा उपवास करे उसके घर में दूध, पुत्र, मन, धन, संपदा का विकास हो और मरणोपरांत वह जीव आपके वैकुंठ में स्थान पाए। भगवान विष्णु बोले, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। विष्णु प्रभु ने आगे कहा, हे देवी, आप एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हैं, अतः अब से आपका नाम भी एकादशी ही होगा। जो भी प्राणी श्रद्धा और प्रेम भाव से तुम्हारा उपवास करेगा, वह प्राणी
सब तीर्थों का फल पा जाएगा, उसका हृदय पावन हो जाएगा और वह मरणोपरांत विष्णु धाम अर्थात मोक्ष पाएगा। ऐसा बोलकर विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और अपने धाम को चले गए। पतितों का उद्धार करने वाली एकादशी का जन्म माघ शीस मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, अतः अब यह उत्पन्ना नाम से जानी जाती है। बोलिए एकादशी माता की जय। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।